अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस। जैसा कि हमारा टॉपिक है तो हमारे ज़हन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड साइंटिफिक नोटेशंस की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। तो हम जो डेली मामलात में नंबर से डील करते हैं, या तो वो नंबर बहुत बड़े होते हैं या क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई यानी अपने अल्फाज में आसानी से पढ़ने के लिए हम जो सिंप्लीफाई करते हैं उस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। में हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है हमारे पास? A method for expressing very large or very small numbers as a product of decimal less than 10 and multiplied by power of 10। यानी ऐसे नंबर जो क्या हों 10 से लेस हों, ठीक है, बहुत बड़े नंबर हों जो 10 से लेस हों, तो हम उसको क्या कहते हैं कि 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर से, यानी 10 की एक्सपोनेंशियल पावर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 1.15 और उसके बाद हमें 11 0 राइट करना पड़ेगा। तो उसको बाज़ाहिर पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस नंबर से निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन यानी अपनी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह 4.78 है मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -16। जब -16 होगी तो इसका मतलब है हमारे पास 4.78 को से पहले हम क्या लिखेंगे, यानी 4 से पहले हम 15 0 डायल करेंगे यानी राइट करेंगे, तो हमारे पास उसको बाज़ाहिर पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसी तरह की कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है हमारे पास, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन जो फॉर्म होती है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 होती है। लेकिन अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 उसके बाद 80 यानी 30 करोड़ बाज़ाहिर हम क्या करेंगे, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इकाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह के अल्फाज हम यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह उसको आसानी से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। इसी तरह अगर हम कोई एक जनरल से एग्जांपल ले लें 0.0009, तो हम क्या करेंगे, जब हम हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाएंगे यानी पॉइंट के बाद ज़ीरो होंगे, तो हम उसको ज़ीरो काउंट करेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन डिजिट क्या होते हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उसको हम डिजिट कहते हैं। तो वो डिजिट काउंट करेंगे, यानी ज़ीरो कितने ज़ीरो थे हमने अभी एग्जांपल में लिया, तो 3 ज़ीरो थे और उसके बाद 9.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से जनरल एग्जांपल्स हैं जो हम इसी तरह इससे डील कर सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।